हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट होती है यात्रा चैप्टर से। ठीक है, वर्कबुक में हम लोग भरेंगे यात्रा चैप्टर। चलिए तब लोग स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, आप कौन कौन से वाहन देखे हैं, उनमें से आप कौन कौन से वाहनों में सफ़र करते हैं। ठीक है, आपने बहुत से वाहन देखे हैं, कार, ट्रैक्टर, ट्रेन्स, etc, हेलीकॉप्टर्स, बहुत से वाहन देखे हैं। और सफ़र किस में किए हैं, तो इसमें तो आपने सभी में सफ़र किया है, कार में, ट्रैक्टर में, ट्रेन में, बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि। ठीक, इसमें भी अगर आप लोगों को कोई दूसरा पसंद है तो वो चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा मैं तेज़ी स्पीड करूँगा। दूसरा, आपने जिस वाहन से सफ़र किया उसके बारे में लिखें। ठीक है, ये आप लोग दे करके इसको लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं। तो साइकिल पे कौन जाता है, मोटरसाइकिल से कौन जाता है, कार भी अगर होगी घर में तो कार को भी लिख सकते हो। ठीक है, हमारे घर में तो कार नहीं है भाई, है एक छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 1, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर जाना है। कितने किलोमीटर? 70 किलोमीटर दूर जाना है। तो भाई हम सीधी सी बात, हम लोग बस का यूज़ करेंगे। साइकिल से तो नहीं जा सकते हैं, ये जेसीबी से नहीं जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर तो हम हमारी बस की बात है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बस से जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा देखो, दूसरा, यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से, देखो बच्चों, अंडमान निकोबार टापू जानते हो ना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में इधर सटा हुआ है, इस साइड द्वीप है छोटा छोटा। ठीक है, तो उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना हो तो आप किस जहाज़ का, किस वाहन का प्रयोग करेंगे? तो जहाज़ का प्रयोग कर हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑटो थोड़ी जाएंगे, टट 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 जाएगा, उलाट देगा वहीं पे 3 पहिए वाला। चलो यहाँ पर देखो, तीसरा देखो, नीचे गई तालिका को पूरा करिए। बच्चों यहाँ पर आप लोग ऑटो रिक्शा और बस को हमने जो यहाँ पर पहिए होते हैं ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया होता है, कीमतें किसकी ज़्यादा होंगी आप लोगों को पता है, या आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखो, ज़मीन पर, हवा में और पानी में चलने वाले वाहनों का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग देख करके इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या महत्व है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन का महत्व, इलेक्ट्रिक चीज़ों से होता है, प्रदूषण कम करना होता है। सबसे मेन बात यह होती है कि हम कम से कम प्रदूषण का प्रयोग करें। ठीक है, अब तो सीएनजी का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तुलना करने के मुद्दे देखो, यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रक के बीच में हम लोग को तुलना करना है, किसमें पहिए, उनके सामान व गति, दूरी, ईंधन उपयोग। ठीक है, ये आप लोग देकर के इसको भर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। सीएनजी क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे सीएनजी क्या है? एक प्राकृतिक गैस, एक नेचुरल गैस होती है। ठीक है, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं। सीएनजी किससे बना होता है? ये तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, अभी पढ़ोगे, मेथेन, प्रोप, ब्यूट, सब पढ़ोगे। ठीक है, अभी थोड़ा सब्र करो, कक्षा 9th में आ जाएगा बढ़िया से एकदम IPSC नेम लिखने का। चलो यहाँ पर देखो, फोर्थ में सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रदूषण कम, पेट्रोल डीजल की तुलना में खर्चा कम करना होता है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। पाँचवा देखिए, पाँचवा में पेट्रोल डीजल सीएनजी का उपयोग हम लोग खाका बना करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 1 और 2 आप लोग दे करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, यात्रा करना है। ठीक है ना, यहाँ पर तीसरा चौथा, इसमें दादाजी की बात की गई कि खनिज तेल में क्या मिलता है, सब मिलता है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सब मिलता है। प्रश्न संख्या 2 तो यहाँ पर इसको एक बार ग्राफ बनाया गया है इसको। ठीक है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं बेटा, इसको बार ग्राफ बोलेंगे। ठीक है ना, अभी मैथ में तुम लोग पढ़ते हो ना, मैथ में पीछे दिया गया है, तो अब इसको तुलना हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर होता है क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये साल दिया गया है और इधर क्या दिया, रुपये दिए गए। देखो, प्रथम साल 2009 में 46 रुपये था, 2010 में देखो 48 रुपये का, 2011 में देखो 53 रुपया हो गया। तो ये चीज़, ये डाटा को देख करके हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको मिला सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको समझ करके हम लोग यहाँ पर इस प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। देखो यहाँ पर क्या आता है, क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है। सन 2010 की तुलना में 2010 पेट्रोल की कीमतें कितने रुपये ने? देखो 10 में कितनी थी? 48 रुपये 50 पैसे थी। 14 में कितनी हो गई? 14 में 64 रुपये 50 पैसे हो गए। तो कितना बढ़ा? 16 रुपये बढ़ा। तो इससे आप लोग दे करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है? तो खुदाई करके निकाला जाएगा भैया, और कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, चौथा प्रश्न दे करके इसको बच्चों भर लो। ठीक है, इसको समझाना कुछ नहीं है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्न एक अपने अनुसार भरना है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी या संकट है, दिमाग में कुछ हलचल चल रही है, तो इसको दे करके भर सकते हो। ठीक है ना, प्रश्न 1 और 2 देकर यहाँ पर भर लो।
ठीक है। 3 प्रश्न देखो, सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके समझाया हूँ। क्या तरीके अपना सकते हो भाई? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के लिए पहली बात उनके लिए क्या बनाया जाए? भारी वाहनों को जहाँ पर चाहे वहाँ पर उसको रोको, ठीक है, निषेध करो। ट्रैफिक नियमों को पालन किया जाए, क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों को पालन सही से नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा जाम बहुत ज़्यादा शहरों में लग जाते हैं, ठीक है। एक गाड़ी निकलती नहीं तो पीछे से गाड़ी दूसरा वाला लगा देता है। चौथा देखो, ये बड़ा अच्छी चीज़ है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। देखो ये रेड पेंचिस कहती है कि ये रुक जाओ भैया, ये कहती है कि थोड़ा वेट करो, प्रतीक्षा करो, ये नहीं कहती तुरंत जाओ तुरंत जाओ। ये जैसे ही ये बत्ती चालू होती है ग्रीन वाली हरी वाली, वैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हो, साइकिल स्टार्ट करते हो और खचाक से चले जाते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। बीज ही बीज, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया बीज। क्या आ गया है? बीज यानी सीड्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीड्स, सीड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न ये क्या है? बीज किसे कहते हैं? बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है, बीज से ही तो कभी कभी पौधा बनता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? बहुत से, धान, गेहूँ, सरसों, मक्का, ज्वार, चना, हाँ, राई, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जिनका तो हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। एक बीज नहीं, हज़ारों बीज के यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो आगे। तीसरा, निम्न से कौन से बीज हैं? आम, टमाटर, मूंग, गुलाब। गुलाब बीज नहीं होता है बच्चों। कौन कौन से बीज हैं? गुलाब बीज तो थोड़ी बनता है। इसको लाओ, गुलाब को काटो, काटो यहीं पर लगा दो, यहीं पर बनने लगेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न कहता है क्या है? नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग करके लिखिए। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। एक बीज वाले, जिस फल में एक बीज होंगे उसको एक बीज कहेंगे, जिसमें दो बीज होंगे या दो से अधिक होंगे उसको द्विबीज बोलेंगे, ठीक है। एक बीज वाले फल, एक से अधिक बीज वाले फल, आम, लीची, खुबानी, पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, बड़े बीज होते हैं, ठीक है। बड़ा परेशानी होती है खाने में। प्रश्न संख्या 1 देखो, ज्योति चने के कुछ बीजों को पानी भिगोती है। बच्चों इसको थोड़ा देख करके समझ लेना, ठीक है। इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको आप लोग आपके टीचर्स बड़े अच्छे से समझाए हैं, उसको देख करके थोड़ा लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखो, दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देख करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए बॉक्स में बीज के अंगों का चित्र बनाइए और इन कार्य लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बीज मैंने बना दिया है। इसको देखो, ये जो बाहरी चीज़ होता है इसको हम लोग बीजोल कहते हैं। बीजोल के देखो क्या रखा है, यहाँ पर लिखना था, मैंने थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, ये चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखना था। तो बीज के अंगों का नाम यहाँ पर बीजोल लिख देना और इसके यहाँ पर इसको कार्य लिख देना, ठीक है ना। उसी का भ्रूण लिख देना। भ्रूण से क्या दिक्कत है? मूलांकुर परांकुर बनते हैं, यहाँ पर ऐसे इसको आप लोग लिख सकते हैं देख करके, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। यहीं पर स्टॉप करो, पास करो वीडियो को, उसके बाद आप लोग देख करके लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न एंड पांचवा प्रश्न थोड़ा देख करके एक को लिख लेना, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। मैंने केवल इसको इस बार को भर दिया है, आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। बड़े बड़े कंपटीशन में बच्चे गलत करके इसको प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। बीज है ये बीज, प्रश्न एक को दे करके जड़ इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, मैं बच्चों समझाने कार्य मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। मैं केवल आपको एक वर्क को कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उसको देख करके इसको फील कर सकते हो, ठीक है। दूसरा और तीसरा प्रश्न देख सकते हो, ठीक है। क्या पालिश किए हुए बीज में अंकुरण होगा? इसमें अंकुरण नहीं होता है, क्योंकि पालिश करना नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल पॉलिश करने से क्या होता है, सब चीज़ चमकती तो है लेकिन काम बिना काम की होती है। ये देखो, बीज से पौधे बनने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है? तो सबके, पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, हवा, सब चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर देख करके इसको पढ़ करके इसको फिल द उपरोक्त सभी मार देना। तीसरा प्रश्न देखो, जाने निम्नलिखित बीजों को एक गीली रुई पर रखा है, इनमें से कौन से बीज अंकुरित होंगे? अंकुरित होने का मतलब होता है, अंकुरित होने का मतलब है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसको चना और राजमा होती है, थोड़ा मूंगफली नहीं होती पानी से, ठीक है। प्रश्न बच्चों, इसको दे करके इसको आप लोग दे करके इसको भर लीजिए, ठीक है। इसको देख करके आप लोग भर लीजिए, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगा। दूसरा प्रश्न देखो, काव्य प्रयोग करती है, काव्य क्या प्रयोग करती है? इसको पढ़ करके इसको भर लेना, ठीक है। जो समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक। ओके बच्चों, हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखकर इसको प्रयोग 4 पे टिक मारो और इसमें प्रयोग 4 से अंकुरित होने वाले गुण की यहाँ पर मैंने चीज़ को लिख दिया है, इसको देख करके आप लोग लिख दीजिए क्योंकि समझाने का समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखो, चौथा प्रश्न देख करके यहाँ पर 4 के को इसको भर लो, ठीक है। ख को भी भरिए आप लोग, एक देखिए, एक करके इसको भी भर लिए, ठीक है।
उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न को भी टिक स पे मार दीजिए। बहुत बड़ा बड़ा चीज़ लिखा है, एकदम दिमाग घूम जा रहा है, क्या पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देख लो, यहाँ पे ये गमला अमला बनाया है, गमला बना करके सब उत्तर दे देना है, ठीक है। तीसरा रीता वाला, इसको द वाले को गोला कर देना, ठीक है ना, द वाले को। फिर बीज कैसे फैलते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो ये प्रश्न मंच है, वो CBSE वाला प्रश्न है, बड़े मस्त प्रश्न हैं, दिमाग पे जोर करते हैं बच्चों। आपको आप कितने अच्छे से पढ़ें किसी चैप्टर को, उसके पर आधारित थे। बीज कैसे फैलते हैं, बीजों का फैलना अंकुरण प्रक्रिया द्वारा होता है। बीज कैसे फैलते हैं बीज कैसे फैलते हैं, देखो बीज कैसे फैलते हैं, इसके दो सेंस थे, मैंने एक सेंस पे लिखा है केवल, इसके बढ़ने के ऊपर मैंने लिखा है। या बीज कैसे फैलते हैं मतलब वायु द्वारा भी फैलेंगे, मानव द्वारा भी फैलेंगे, उसके बाद पानी द्वारा फैलेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ों से फैलते हैं। तो मैंने इनके अनुकरण के आधार पर इसको प्रश्न को मैंने लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, बीज का अंकुरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये पौधों का प्रारंभिक विकास देता है, क्योंकि ये पौधों का पहले क्या देता है, प्रारंभिक विकास देता है। यहीं से बीज क्या होते हैं, पौधे का जन्म लेंगे, पौधे बनकर क्या बनते हैं, पेड़ बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र देखकर बताइए कि बीज किस किस तरह से फैल रहे हैं। देखो बच्चों, ये चिड़िया द्वारा फैल रहा है, पक्षी द्वारा, यह जंतु द्वारा है, पता नहीं क्या है ये हमें लगता है कि क्या चीज़ है, था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था दूसरा चित्र, लेकिन ये है एक जंतु, ठीक है। यह इसमें मैंने शायद मैंने जल द्वारा मारा है इसको, ठीक, इसमें जल है, इसमें जल है, देखो ये जल था, इसको मैंने जल के आधार पर मारा है, ठीक है ना। मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं, मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं, तो मनुष्य बीज को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर कोई चीज़ लेकर जाता है, देखो मैं बनारस से कोई चीज़ खरीदता हूँ, चंदौली लेकर आता हूँ, चंदौली कोई सामान खरीदता हूँ, अपना आम है, बीज है, जो कुछ भी है वो बनारस लेकर जाता हूँ, गाजीपुर जौनपुर कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तो वो चीज़ क्या हो सकती है, फैल सकती है, ठीक है। तो अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जिसको हम फैलाने के कारक हो सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है बच्चों। ये शायद यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।